हाँ, लास्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के हम लोग ने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं हम, और उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे और एक को आई लेंस या आई पीस कहेंगे। तो अभी तक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जो कंडीशंस पढ़ी, वहां पे मैग्निफिकेशन की पहली जो कंडीशन थी दैट इज m इज इक्वल टू d अपॉन f। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी तब आती थी जब रेस क्या होती थी, पैरेलल, रेस पैरेलल, और फॉर रिलैक्स्ड आईज मैग्निफिकेशन ये आ जाता था। और जब डिस्टिंक्ट विजन पे हम बनाते थे तो हमारा m इसी में 1 प्लस हो जाता था, 1 प्लस d अपॉन f, और ये कंडीशन आती थी डिस्टिंक्ट विजन की। ठीक है, इसी को लेते हुए अब हम प्रोसीड करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं बायोलैब में, जहां पे हमारे पास स्लाइड्स में स्पेसिमेंट्स होते हैं और उसकी लार्जर इमेज विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे हम आते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के पास प्लेस रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव भी सिंपल हम कहते हैं। इसका एपर्चर बहुत स्मॉल होता है, इसको हम ले रहे हैं O1 ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकस FO से हम डिनोट कर रहे हैं, यहां भी इसका फोकस FO हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड फोकस, बट ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली दैट टेंड्स टू फोकस। मतलब कहने का यह है कि ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा सा दूर रहेगा, लेकिन हम उसे ये सपोज करेंगे कि वो फोकस पे ही प्लेस्ड है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ए और बी। ठीक है, अब यहां से जो रेस आ रही है, ये रे अगर यहां पे पैरेलल आती है तो ये क्या होगा, ये फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास कर रही है। ठीक है, अब हमें ये पता है अगर यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे जाएगी तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी। तो उस रे को भी हम बनाते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ये रे आ रही है, ये रे ऐसे जा रही है, और ये रे ऐसे। यहां पे दोनों क्या होगा, इंटरसेक्ट कर गए इस पॉइंट पे। ओके, इसका मतलब ये होगा कि यहां पे हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, और इसको हम लिख रहे हैं A डैश B डैश। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम UO से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम VO से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। A डैश B डैश हमारी इसकी मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, अब यहां पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहां पे एक दूसरा लेंस हम यूज करते हैं और उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस। वो लार्ज अपर्चर का होता है और हमारे आंख के पास होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने एक दूसरा लेंस ले लिया, ये हमारे पास
इस लेंस को हम कह रहे हैं आई लेंस या आई पीस, इसको कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम O2 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम लेंस को इस तरह प्लेस करते हैं आगे पीछे करके कि ये जो पॉइंट है दिस इज द फोकस ऑफ आई लेंस। ठीक है, यहां पे ये रे आ जा रही है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया जिसको हम कह रहे हैं आई पीस या आई लेंस, और ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे प्लेस्ड है। फोकस पे प्लेस्ड है, इसका मतलब जो यहां से इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी। तो हम पहला यहां से एक पैरेलल रे यहां पे लाते हैं, और ये पैरेलल रे क्या होगा, इसके फोकस से पास कर जाएगी एफ ई से। ठीक है, हमें पता है कि जो रे पैरेलल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे मीट करती है। ठीक है, दूसरा हम यहां से ला रहे हैं तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी। ठीक है, ये रे चली गई। अच्छा, यहां पे हमने ये देखा कि ये हमारे पास ये जो दोनों रेज हैं ये पैरेलल रेज हैं। ठीक है, और यहां पे हमने आई बना के इसको ऑब्जर्व कर लिया कि ये पैरेलल रेज आ गई है। ठीक है, ये हमारी सेटिंग हो गई फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए। ये हमारे किसके लिए हो गई, फॉर रिलैक्स्ड आई, जिसमें रेज पैरेलल आती हैं और आई पे मिनिमम स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो ये रे हमारी यहां पे ऐसे आ गई और ये रे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और हम ये लेट कर रहे हैं कि ये इंफिनिटी पे मिलेगा। क्लियर, तो ये रे डायग्राम हो गया हमारा फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए। अब हमें यहां पे देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हम किसी भी समय यहां पे एक फाइनल इमेज बना लेते हैं, बहुत जगह होगी बड़ी, तो ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारी एक फाइनल इमेज यहां पे बन रही है, और ये पॉइंट है ए डबल डैश बी डबल डैश। फिगर को फिर से समझिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, ये इमेज है। अच्छा, और एज अ होल के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है हमारी। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पूरे के लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या हो गई a डबल डैश b डबल डैश। तो यहां पे हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश, दैट इज आवर इमेज, एंड ऑब्जेक्ट इज a b। ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब यहां पे हम एक सेटिंग करते हैं। इस सेटिंग में देखिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है a डबल डैश b डबल डैश, और इसको a डैश b डैश से इस पूरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a डैश b डैश अपॉन a b। ठीक है, ये यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, a डबल डैश b डबल डैश ये इमेज है साइज की, और a डैश b डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो हुआ इसका मैग्निफिकेशन हुआ आई लेंस का, तो इसको हम लिख सकते हैं me मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए a डैश b डैश इसकी इमेज है a डैश b डैश, और ऑब्जेक्ट है ये, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं mo इनटू me। इसका मतलब इंडिविजुअल लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो टोटल मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जब रिलैक्स्ड आई है तो रिलैक्स्ड आई में हमारा मैग्नीफिकेशन होता है d अपॉन f, ठीक है, और f हम किसका लेंगे, f लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया यहां पे mo की वैल्यू क्या हो गई, mo मींस मैग्नीफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका फॉर्मूला हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो इसके लिए v क्या है, v नॉट, और u क्या है, u नॉट। तो mo की वैल्यू आ गई vo अपॉन uo, ठीक है। और ये अगर आई लेंस को हम ध्यान से देखते हैं तो ये एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा काम कर रहा है फॉर द कंडीशन ऑफ रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई में हमारे पास मैग्नीफिकेशन आया था d अपॉन f, तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय d और f हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहां पे आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम नंबर 1 कर लेना है यहां पे, ये फॉर्मूला हमारे पास नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसी में थोड़ा सा हम सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग नहीं कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये फोकस से बहुत क्लोज है, तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या अप्रोक्सीमेशन के लिए u नॉट को हम f नॉट के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लेट कर रहे हैं कि u नॉट इज सिमिलर टू f नॉट, ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये जो दो लेंसेज हैं हमारे, इनके बीच की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ। अब ये जो लेंस है हमारा, इसका फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल होता है। इसका मतलब हम ये लेट कर सकते हैं कि ये जो फोकल लेंथ की डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब L को हम V, यहां पे से देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो V नॉट है, V नॉट हमारी यहां पे बन रहा है इमेज, तो हमारी ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम अप्रोक्सीमेशन के लिए ये ले सकते हैं कि V नॉट हमारा L के इक्वल है। तो यहां पे V नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा mo इज अप्रोक्सीमेटली V नॉट की जगह क्या है L अपॉन U नॉट की जगह क्या है F नॉट इनटू D अपॉन F E। देखिए इससे हम एक बात समझ सकते हैं, इससे ये बात समझ सकते हैं कि हमारा फोकल लेंथ चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे आई लेंस का हो, वो मैग्नीफिकेशन के यहां पे ये M आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। इसका मतलब जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास मैग्नीफिकेशन मिलेगा। तो ये सेटिंग हो गई हमारी रिलैक्स्ड आई के लिए, ठीक है। अब एक और सेटिंग है हमारे पास, वो सेटिंग क्या है, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए थोड़ा सा हम देखिए इसमें चेंजेस क्या करेंगे। चेंज इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज करके हम उस डायग्राम को भी यहां पे बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब रिलैक्स आई के लिए हम क्या करेंगे, इस लेंस को हम थोड़ा सा इधर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फोकस जो है इसका ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बन रही थी जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो कहां पे आ गई, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर जब बनती है तो हमारे पास क्या आता है, यहां से ये रे हमने पैरेलल भेजी, ठीक है, और ये रे कहां से पास करेगी, ये पास की
एफ ई से इस पॉइंट से, और यहां से जब ये रे हम भेजेंगे, देखिए तो ये रे क्या हो रही है ऐसे, ये दोनों रेस डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो आई से जब हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे तो मिलता हुआ हमें लगेगा नहीं, इसकी इमेज जो फॉर्म होगी ये यहां पे आ रही है और ये रे इस तरह से आ रही है। तो ये हम इस तरह से यहां पे सेटिंग कर लेंगे कि ये जो फाइनल इमेज हमारी बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारी फॉर्म हो रही है डी पे, ठीक है, यही इसमें चेंज है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन ऐसे ही हम निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू m ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। अब इसके बाद mo की वैल्यू तो हमारे पास यही आ जाएगी v नॉट अपॉन u नॉट। तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए mo की वैल्यू कितनी हो गई, mo की वैल्यू हो गई v नॉट अपॉन u नॉट, और me कितना हो जाएगा, देखिए ये हमने बताया था कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, और ये कंडीशन आ रही है डिस्टिंक्ट विजन वाली। तो डिस्टिंक्ट विजन वाली कंडीशन में फॉर डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास कंडीशन मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। तो ma की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस d अपॉन f ई। तो मैग्निफिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस d अपॉन f ई। ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा जब हमारे पास इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। अब इसमें एक टर्म और आता है टेलीस्कोप, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे।